वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है, बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन में। और आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.96% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका जो रीजन रहा, जो मेन रीजन रहा, वो ये रहा कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 236.7 करोड़ का, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर को खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। और आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस रहा वो रहा 643 रुपीज 10 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.96% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की, यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 22.39% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 776 रुपीज 95 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 646 रुपीज 10 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो यहां इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 440% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 110 रुपीज 95 पैसे, जो आज के दिन बढ़ के हो चुका है 643 रुपीज 10 पैसे। तो यही होता है, यदि आप अच्छी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती है। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी की जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1295 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 482 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के न्यूज की, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.96% का रिटर्न निकाल के दिया, जो ये रही एक कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है। कंपनी ने डिटेल तो नहीं बताया, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो है 236.7 करोड़ का, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं मालामाल कर दिया, 11.96% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 172 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, और स्मॉल कैप के जो कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बात की जाए पीबी रेशियो की, तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 2.04। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो होता है अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 65.26। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो इंडस्ट्री पी होता है अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। बात की जाए डेट टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज की, तो कंपनी का जो लोन कर्ज है वो है 0.03। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 12.60%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो आरओई होता है अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा हमने शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा यूज किया है। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई डाउन होता है या कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट में सही जगह नहीं लगा रही, जिसे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 34.49। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम जून क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 30.83 करोड़, जबकि 2024 में पिछले साल इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 144 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2.27 करोड़,
जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 11.12 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 73.71 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 62.60 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो सबसे पहले प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 74.99%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल सेनर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.01% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा खासा है, क्योंकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए, जब वो देखता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसका पैसा कितना लगा हुआ है। तो आज तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.96% का रिटर्न निकाल के दिया। रीजन ये रहा कि कंपनी को 236.7 करोड़ का कोई ऑर्डर हाथ लगा है। कंपनी ने ज्यादा डिटेल नहीं दी है, बस सिर्फ बताया है कि 236 करोड़ का कोई ऑर्डर हाथ लगा है, इसकी वजह से इस कंपनी ने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 11.96% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी को शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।